हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीएमएम तानिया मैथ्स मैडम। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। सो वी ऑलरेडी नो दैट रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सो उससे रिलेटेड कुछ लॉज है एक्सपोनेंट्स वाले, सो वो आज हम पढ़ते हैं। ए की फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन 0 इज अ रियल नंबर एंड एम एन आर रेशनल नंबर। सो ए की पावर m डॉट ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर कोई ए है, एक नंबर है, सेम नंबर है और उसकी पावर अलग अलग है और वो मल्टीप्लाई में है, तो वो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। सो उससे रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए है 17, ये है 17 और ये है m और ये है n। ए की पावर m डॉट ए की पावर n। सो यूजिंग दिस इट विल बिकम, अगर ये मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। दैट मीन्स ए की पावर m प्लस n, तो इट बिकम 17 की पावर 7। सो सेकंड है a की पावर m और ब्रैकेट में n, मीन्स a की पावर m और फिर उसकी पावर n। पहले a की पावर m आ गई, फिर उसकी भी पावर करो तो ये क्या हो जाएगा, पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दैट मीन्स a की पावर m मल्टीप्लाई n, m और n का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल है 5 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2 की पावर 7। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट आ गया तो ये हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, तो इट बिकम्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 7, 2.7 भी लिख सकते हो। डॉट मतलब मल्टीप्लाई, कैसे भी लिख सकते हो। सो कंफ्यूज मत हो ना। 7 टू जा 14, 5 की पावर 14। नेक्स्ट है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। अगर वो डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, a की पावर m माइनस n, जो नीचे वाली होगी पावर उसको माइनस में ले लेंगे। अब ये है 23 की पावर 10 डिवाइड बाय 23 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 23 10 माइनस 7, 23 की पावर 3। अब देखो a और b दो डिफरेंट रियल नंबर्स है और उनकी पावर जो है वो सेम ही है, a की पावर m b की पावर m। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और ए बी का, और उनकी पावर ले लो m। यहाँ पे क्या है, पावर डिफरेंट है, ए सेम है, तो हमने पावर को ऐड कर लिया। यहाँ पे ए की पावर, एक पावर जो है वो मल्टीप्लाई में, ए की पावर m फिर उसकी पावर n, तो उसको पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड वाले केस में माइनस कर लो। अब जब ए और बी जो है डिफरेंट नंबर्स हो और उनकी पावर सेम हो तो क्या करेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और उसकी पावर लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 3 डॉट 9 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 9 और उसकी पावर 3, 7 9 जा 63, 63 की पावर 3। तो बहुत इजी है। सो यूजिंग दिस लॉज वी कैन सिंप्लीफाई आवर एग्जाम्पल्स। सो अगर फॉर एग्जाम्पल a की पावर 0 है तो क्या आएगा, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल इसका, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई a की पावर -1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन a। और अगर 1 अपॉन a है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर -1। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन 7 स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं 7 माइनस 2। और 7 माइनस 5 को कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 7 की पावर 5। सो अब इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको रब कर देती हूँ। सो ये एक अनदर एग्जाम्पल है नेगेटिव एक्सपोनेंट से रिलेटेड। सो अगर हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो 17 17, ये वाला फर्स्ट वाला, a की पावर m a की पावर n, तो a की पावर m a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n 2, और ये क्या है -5, तो क्या हो जाएगा 17 की पावर -3। अब a -1 को 1 अपॉन a लिख सकते हैं, तो 17 की पावर -3 को कैसे लिखेंगे 1 अपॉन 17 की पावर 3। अब ये देखो 5 की पावर 2 फिर उसकी पावर -7, तो ये a m n इज इक्वल टू a m डॉट n, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई -7, 7 2 जा 14 -14, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 की पावर 14। अब ये वाला देखो 23 की पावर -10 अपॉन 23 की पावर 7, am डिवाइड बाय an इज इक्वल टू am -1, तो ये क्या हो जाएगा 23 की पावर -10 और ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7।
ये कितना हो गया 23 की पावर माइनस 17। जब इसे 1 में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हट जाएगा। अब ये लास्ट 7 की पावर -3 डॉट 9 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 7.9 -3। 9 7 जा 63, 63 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/63 की पावर 3। ये हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब mn जो है वो p/q की फॉर्म में है। सो 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/3, तो यही लगाएंगे फॉर्मूला 2 की पावर m प्लस n, 2/3 प्लस 1/3 करके देख लो। 2/3 प्लस 1/3, 3, 2 प्लस 1, 3/3, तो क्या हो गया इज इक्वल्स टू 2, 3/3, ये हो गया 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 3 की पावर 1/5, उसकी पावर 4, ये वाला लगाओ। 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 4/5। अब ये देखो am डिवाइड बाय an इज इक्वल्स टू am माइनस n, तो ये क्या हो गया 7 1/5 माइनस 1/3, कर लो 1/5 माइनस 1/3 15, 5 3 जा 15 माइनस 3 5 जा 15 माइनस 2/15, 7 माइनस 2/15। ये वाला a की पावर m डॉट b की पावर m इज इक्वल्स टू abm इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 17 1/5 करके देख लो। 17 7 3 21 9 3 1 12 221 की पावर 1/5, ये आंसर आ गया। सो इस तरीके से जब m n जो है हमारे नेचुरल नंबर थे तो हमने परफॉर्म करा एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर्स के लिए करा, और जब p/q की फॉर्म में। सो इसको रब कर देते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और है रूट ए को हम कैसे लिख सकते हैं a1/2, और a1/2 को कैसे लिख सकते हैं रूट ए। सो लेट a इज रियल नंबर एंड n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्या हो जाएगा हमारा a की पावर 1/n, इसको हम लिख सकते हैं na। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1/4 कैन बी रिटन एज 4√2, और 4√2 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1/4। इसी तरीके से am/n कैन बी रिटन एज n√a की पावर m, दैट मीन्स 2 की पावर 5/4 कैन बी रिटन एज 4 2 5। तो ये क्या हो जाएगा 4 2 क्या है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। जब भी यहाँ पे जितने नंबर है उतने पेयर्स अगर बन जाए तो उसको बाहर ले लो, तो ये हो गया 2√2। सो a की पावर 1/n इज इक्वल्स टू n√a, 2 की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 4√2, a की पावर m/n इज इक्वल्स टू n√a की पावर m इज इक्वल्स टू 2, 5 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4√2 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 4। इसको एक्सपेंड कर लो 2 की पावर 5, और यहाँ पे 4 है, तो जब वो 4 बन जाएंगे उसका एक 2 रूट से बाहर आ जाएगा, और एक √2 जो बचा वो रूट में रहेगा 2√2। सो इनके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। सो इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल है, ये हो गया a और ये m और ये n, तो ये क्या हो जाएगा n क्या है 2, 4 की पावर 3। तो यहाँ पे जब भी 2 हो ना तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिख देंगे ऐसे ही एज इट इज। तो ये क्या हो गया 4 इंटू 4 कितना हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये क्या होता है 8 इंटू 8, 2 बन गया, तो ये हो गया 8 आंसर। सो ये तो हो गया फॉर्मूले के थ्रू। ये जो हमारा फॉर्मूला है उसके थ्रू हमने ये आंसर सॉल्व कर लिया। इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है इजी सॉल्व करने का, सेकंड मेथड 4 3/2,
4 क्या होता है 2 की पावर 2 और ये हो गया 3/2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया 2 की पावर 3 2 to the 4 4 to the 8 आंसर। तो आपको जो इजी लगे, ये मेथड इजी लग रहा है इससे सॉल्व कर लो, ये मेथड इजी लग रहा है इससे सॉल्व करो। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए ये पावर सॉल्व करने की रूट वाली। सो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।